हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिके। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूं साइप्रस स्टडी वीज़ा के बारे में। तो आज का टॉपिक मैं नया लेके आया हूं, साइप्रस स्टडी वीज़ा। तो क्योंकि कुछ कॉलेजेस के साथ हमने वहां पे कॉन्टैक्ट्स किए हैं, टाई अप करा है, तो जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। तो फिर आज अगर आप साइप्रस जाने में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपको यहाँ पे क्या है कि अच्छी आप मनी मेकिंग भी कर लेते हो, वहाँ जाकर आपकी एक अच्छी इनकम सोर्स हो जाती है। तो जिसमें कोर्स भी लंबे रहते हैं, 3 साल का 4 साल का आप कोर्स ले सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कॉलेज हैं, क्या फ़ीस रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। साइप्रस का स्टडी वीज़ा, जिसमें आपको कोर्स चूज़, जैसे कि मान लीजिए कि डिग्री करनी है या डिप्लोमा करना है, हर तरह का प्रोग्राम रहता है उसमें। तो जो इसमें हॉस्पिटैलिटी या फिर बिजनेस या फिर अकाउंटिंग के कोई भी डिप्लोमा लेते हो आप, तो आपको 2 साल का डिप्लोमा हो, 1 साल का, 2 साल का, जो भी आप लेते हो वो आप पे डिपेंड है दोस्तों। इसमें जो आपकी हायर डिग्री होती है, बीएससी कंप्यूटर या बीकॉम, बीबीए, बीए, एमए फाइनेंस, कुछ भी आप जो भी अपनी अकॉर्डिंग टू स्टडी अगर यहाँ अप्लाई करना चाहते तो इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। जिसमें अगर मैं अब स्टार्टिंग से शुरू करूं तो इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम वहां से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कॉलेजेस में कि कौन कौन से कॉलेजेस रहेंगे, फिर हम बात करते हैं कोर्सेज़ की, देन हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स। एक स्टेप बाय स्टेप सारी मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें जो कॉलेज रहेंगे हमारे पास दोस्तों, इसमें कॉलेज रहेंगे लिमासोल कॉलेज, CTL यूरो कॉलेज प्लस फ्रेश आर्ट कॉलेज। इन कॉलेजेस में जो आपको कोर्सेस मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें आप डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हॉस्पिटैलिटी का, बिजनेस मैनेजमेंट का, प्लस अकाउंटिंग हायर डिप्लोमा, या फिर आप बीए, बीकॉम, बीबीए, एमए फाइनेंस कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इन कॉलेजेस में इजीली एडमिशन जो है ले सकते हैं दोस्तों। इसमें जो कोर्स रहता है, कोर्स की ड्यूरेशन रहती है, आप 1 साल का ले रहे हो, 2 साल का ले रहे हो, या फिर आप डिग्री ले रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि स्टूडेंट टू परमिट में कन्वर्ट करना यहाँ बहुत टफ है साइप्रस में। इसलिए आप स्टडी को ही आगे से आगे बढ़ा सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बट इसमें जो अर्निंग का भी है, इसमें अर्निंग का स्टार्टिंग के 6 मंथ आप बिल्कुल जॉब नहीं कर सकते। अगर आप चोरी छिपे करते भी हो तो वो अलग बात है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप 6 मंथ बिल्कुल जॉब नहीं कर सकते। आफ्टर 6 मंथ आपको डिलीवरी का या रेस्टोरेंट में अच्छी जॉब मिल जाती है, जिसमें आप 2000 से 2500 यूरो इजी अर्न करते हैं। क्योंकि मेरे काफ़ी वहाँ पे नोन हैं, जो जानने वाले हैं, वो इतना वहाँ पे अर्न कर रहे हैं, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि इतनी अर्निंग है, वो लोगों की इतनी अर्निंग है मंथली, उन्होंने बताया कि भाई हम इतना अर्न करते हैं। बट स्टार्टिंग के 6 मंथ जो है वो आप ऐसे लेके चलिए कि वो आपको चोरी छुपे या फिर आप अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं कर सकते। क्लास रहती है, क्लास मंथ में 1 टाइम रहती है, वो मंथ में 1 बार हो या मंथ में 2 बार हो, वो कॉलेज पे डिपेंड है कि आपका कॉलेज डिसाइड करता है कि मंथ में 2 या 3 बार, मैक्सिमम 4 बार क्लासेस होगी, मीन्स कि हफ्ते में 1 बार हो गई। वो डिपेंड ऑन द कॉलेज। अब इसमें मैं जो डॉक्यूमेंट्स पे आऊँ तो इसमें आपको आइलेट्स बहुत ज़रूरी है, आइलेट्स, पीटी या टॉफल। अगर आपके आइल्स में 5.5 बैंड है आफ्टर 10th-12th, या फिर आपके टॉफल में 58 स्कोर है, या फिर पीटी में 58 स्कोर है, पी पॉइंट है, देन आप साइप्रस स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके इससे कम है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बट देन आपको पहले फाउंडेशन कोर्स में अप्लाई करना होगा। फाउंडेशन मीन्स कि आपको वो इंग्लिश क्लासेस के लिए होता है, 1 साल का कोर्स आपका वो रहेगा। फाउंडेशन से आप फिर है आगे हायर डिप्लोमा कोई भी ले सकते हो या फिर डिग्री में जा सकते हो। बट अगर आपके इससे कम पॉइंट है आइल्स या पीटी में, तो आपको फिर फाउंडेशन का ही कोर्स लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और इसमें एक चीज़ और भी रहती है दोस्तों कि जैसे सिंगापुर है, मॉरिशस है या अदर कुछ कंट्रीज़ है, उसमें क्या रहता है कि आपका वीज़ा आने के बाद पहले आप एम्बेसी फ़ीस पे कर देते हो। आफ्टर एम्बेसी फ़ीस आप क्या करते हो कि आपका वीज़ा आएगा, देन आपने कॉलेज की फ़ीस पे करनी है। बट साइप्रस में उल्टा है कि वहाँ पे आपको आपका जब ऑफ़र लेटर रिलीज़ हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ऑफ़र लेटर पे 6000 यूरो फ़ीस है, तो आपको 6000 यूरो
आपको कॉलेज को पहले पे करने होंगे फ्रेंड्स। ये साइप्रस की गवर्नमेंट का वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ कॉलेजेस का सिस्टम है, तो वो वहाँ पे पहले ही फ़ीस पे करनी पड़ती है वीज़ा अप्रूवल से पहले। उसमें क्या रहता है कि उसमें एडवाइज़र ये देख लेते हैं कि जो 99 अप्रूवल के चांसेस जब एक्सेप्ट होते हैं तो देन ही वो फ़ीस कैंडिडेट की करवाते हैं, उससे पहले नहीं करवाते। अगर पहले करवा ले तो समटाइम क्या होता है, रिजेक्शन प्रोफाइल वीक है तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए उनको जब होता है कि जबकि अप्रूवल के चांसेस 90% हैं, देन ही वो जाके आपकी फ़ीस पे करवाते हैं। इन केस अगर उसमें से भी आपका वीज़ा फिर से रिजेक्ट हो गया, आपका वीज़ा रिजेक्शन आ गई है, और रिजेक्शन आने के बाद अब आप सोचोगे यार मैं तो 6000 यूरो पे कर चुका हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, डरने की बात नहीं है। उसमें जो कॉलेज है आपको आपका 200 से 300 यूरो कट ज़रूर करेगा वो, बाकी आपको वो रिफ़ंड कर देते हैं आपकी पेमेंट, क्योंकि आपने डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में की होती है, तो कॉलेज फिर आपको वापस वो पेमेंट रिफ़ंड कर देता है। तो इसमें कोई वरी वाली चीज़ है नहीं, बट ये कि थोड़ा उसको टाइम लग जाता है। तो अगर आप साइप्रस का प्लान कर रहे हो, आपकी रिजेक्शन भी साथ लेके चलिए, तो ये माइंड में सेटअप लेके चलिए भाई अगर मेरी रिजेक्शन होती है तो मेरी फ़ीस रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये कॉलेज अपने अकॉर्डिंगली जैसे उनकी पॉलिसी है वैसे आपको पेमेंट वापस हो जाएगी, उनकी कुछ परसेंटेज कट करके। जैसे मैंने बोला 200 से 300 यूरो कट होंगे, बाकी आपको सारी पेमेंट वापस हो जाएगी। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपका पासपोर्ट, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है मिनिमम 6.5 लाख की होनी चाहिए, इससे कम आपकी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। और आपका बैंक लेटर वो आपको बैंक ही बना के देगा। आपकी पीसीसी वो अपना पुलिस स्टेशन से या फिर पासपोर्ट ऑफिस वाली कोई भी चलेगी। आपका मेडिकल HIV का होना चाहिए, आपकी IELTS PT या फिर टॉफल में से कुछ ना कुछ ये आपका होना चाहिए। इसके बिना आप साइप्रस स्टडी अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये कंपलसरी है। देन आफ्टर दैट वहाँ आपका वीज़ा होने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद क्या है कि आप वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, आपकी वहाँ पे एक इमिग्रेशन फ़ीस होती है 105 यूरो की, प्लस आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो वो वहाँ पे पहुँचने के बाद की सारी फॉर्मेलिटीज़ है। तो ये है दोस्तों साइप्रस का वीज़ा, जिसमें मैंने आपको कोर्स भी बता दिए कि डिप्लोमा और डिग्री हर प्रोग्राम है। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो अगर आप भी हो साइप्रस में स्टडी करने में इंटरेस्टेड, साइप्रस का वर्क परमिट अभी अगर आपका नहीं हो पा रहा तो साइप्रस स्टडी ही आप अप्लाई कर सकते हो। स्टडी पे भी आप 3-4 साल 5 साल ईजीली वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, जिसमें आप अच्छा एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, आप अच्छी एक इनकम भी कर लेते हो। तो वो आप पे डिपेंड है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।